toda la noche, no nos queda. सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स आज यूके के लिए लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज, यूके का दोस्तों 2 इयर्स का वर्क परमिट डायरेक्ट कंपनी से काम आया हुआ है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है हर उस इंसान के लिए जिन जिन लोगों को जेन्युइनली यूके में 2026 में आना है, आके सेटल होना है, काम करना है। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, आपको मैक्सिमम डिटेल देने की मैं कोशिश करूंगा दोस्तों, ताकि आपकी हेल्प हो पाए और आप यूके में जल्द से जल्द आ पाए जिसकी भी आने की इच्छा है फ्रेंड्स। ठीक है जी। पहले दोस्तों मैं क्लियर कर दूं, हमारा चैनल उन सभी लोगों के लिए है जिनको जेन्युइनली अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वर्ल्ड वाइड अराउंड द ग्लोब। ठीक है, अपडेटेड रहना है और काम करवाना है, वीज़ा अप्लाई करना है, अपनी ड्रीम कंट्री में पहुंचना है। ठीक है जी। यहाँ वहाँ जो फ्री फोकट में जो लोग दोस्तों सोचते हैं कि वीज़ा अप्लाई करके चले जाएंगे, उनके लिए बहुत सारी हज़ारों वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी टाइम वेस्ट करने के लिए, वो जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल लोगों के लिए नहीं है, यही स्किप कर दीजिए अगर आप ऐसे कैटेगरी के हैं तो। ठीक है जी। तो हमारा चैनल सिर्फ सीरियस जेन्युइन लोगों के लिए ही है, कृपया करके वही वीडियो को देखें। हमें व्यूज़ के लिए कुछ नहीं होता दोस्तों, हमें जेन्युइन काम करवाना है। ठीक है, और जेन्युइनली लोगों से डील करनी होती है ताकि उनका अच्छा काम हो पाए, उनकी हेल्प हो पाए। ठीक है, और वो अपनी ड्रीम कंट्री में पहुंच पाएँ, जो बहुत सारे धक्के खा कर थक जाते हैं यहाँ वहाँ भटक भटक कर एजेंट टू एजेंट। ठीक है जी। सबसे पहले मैं कॉन्टैक्ट करने का तरीका बता दूं। कॉन्टैक्ट करने के लिए दोस्तों कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। यूपीआई आईडी हमारे चैनल की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यूपीआई आईडी के थ्रू आप चैनल जो भी है कंसल्टेशन चार्ज पे करके, ठीक है, अपनी ऑनलाइन जो कॉल है हमारे साथ बुक कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है। आप उसके बाद हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। इंस्टाग्राम आईडी आपको ऊपर दिख रही होगी, सार्थक एक्सट्रीम। जल्द से जल्द हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। वहाँ पर आपको नई नई वीज़ा की सक्सेस स्टोरीज और बहुत ही बढ़िया बढ़िया रील्स देखने को मिलेंगी और वहाँ पर भी आप हमें मैसेज करके अपनी कॉल बुक करवा सकते हैं। ठीक है जी। अब बात करें दोस्तों जो इसमें जॉब्स आई हैं, उसके बाद दोस्तों काफ़ी सारे यूके के लिए सवाल भी आ रहे हैं हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स और व्यूअर्स के, सब्सक्राइबर्स के, कि सर यूके में क्या वर्क वीज़ा के अलावा किसी और वीज़ा पे आके काम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे टूरिस्ट वीज़ा या शॉर्ट टर्म वीज़ा, कोई और वीज़ा। ठीक है, क्या ओवर स्टे के बाद वहाँ पे रहना ठीक है आज की डेट में 2026 में? तो दोस्तों ऐसे सवालों के जवाब भी दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉब की। तो दोस्तों जो जॉब आई हुई है इसमें नंबर 1 पे आई हुई है इसमें फार्म वर्कर की। ठीक है, तो एज ए फार्म वर्कर, ग्रीन हाउस वर्कर जिसे कह सकते हैं। ठीक है, इसकी जॉब है, बहुत ही बढ़िया सैलरी रहने वाली है दोस्तों इसकी आपकी। ठीक है जी। तकरीबन आपकी 2200 से लेके 2800 पाउंड की इसमें सैलरी रहेगी। ठीक है, अगेन ऊपर नीचे हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कब सिलेक्शन आपका किस जगह पे हो रहा है। ठीक है जी। तो इसके लिए दोस्तों आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी चल जाएगा, अगर कहीं आपने काम किया हुआ है प्रीवियस। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। इसके बाद दोस्तों इसमें कंपनी फैसिलिटी भी दे रही है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। नंबर 2 पे जो जॉब आई है दोस्तों वो है ये होटल रेस्टोरेंट में शेफ्स की। तो एज ए शेफ़ दोस्तों इसमें जो भी काम जानते हैं शेफ़ का, बेकरी शेफ़ चाहिए इसमें, ध्यान रखिएगा, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बेकरी शेफ़ के पास दोस्तों रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि आपको बेकरी शेफ़ में जैसे केक, पेस्ट्री, मफिन्स वगैरह बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो उसका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इसमें। जो मैंने पहले जो बताई है आपको ग्रीन हाउस वर्कर की, उसमें एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी चल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे जो जॉब आई है दोस्तों वो आई है इसमें एज ए बार टेंडर। तो बार टेंडर के लिए दोस्तों जिन जिन लोगों ने भी आना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बार टेंडर के लिए दोस्तों F&B का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, यानी कि फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज का आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत ही बढ़िया है। कोई सर्टिफिकेशन है, आपने अपनी होम कंट्री से कोई सर्टिफिकेट हासिल किया है 1 साल का या 6 महीने का, तो भी चल जाएगा काम। ठीक है, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसकी बहुत बढ़िया रहने वाली है दोस्तों। अप्रॉक्सीमेटली इसमें 2500 से लेके 2600 पाउंड की इसकी सैलरी रहेगी। अगेन दोस्तों ऊपर हो सकता है काम, ओवर टाइम वगैरह अलग होता है। ठीक है, सैलरी कम ज़्यादा हो सकती है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें जो अगली रिक्वायरमेंट आई है। अगली रिक्वायरमेंट है दोस्तों इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की। तो एज ए कंस्ट्रक्शन वर्कर जिन जिन लोगों ने भी आना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी हार्ड वर्क होता है, तो इसीलिए जो भी हार्ड वर्क कर सकते हैं केवल और केवल कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए वही अप्लाई करें। ठीक है, इसकी सैलरी की बात करूँ तो दोस्तों इसकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 2800 पाउंड के आसपास रहने वाली है। अगेन ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट टू कैंडिडेट। ठीक है, अब दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत ही फास्ट है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा, उसके बाद दोस्तों आपका COS कॉस होता है जो, ठीक है, वो जनरेट होगा, और उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट के लिए, आपको बायोमेट्रिक के लिए सारी बुकिंग होगी आपकी, और आपको वीज़ा सेंटर में जाके अपने बायोमेट्रिक वगैरह देने होते हैं। ठीक है, वीज़ा का डिसीजन की बात करूं दोस्तों, वीज़ा का डिसीजन विद इन 3 वीक्स आ जाता है, यानी कि आप मान के चलिए मोटा मोटा 21 दिन के अंदर आपका वीज़ा का डिसीजन आ जाता है। ठीक है,
तो इसमें प्रोसेस टाइम भी काफ़ी फास्ट है। ओवरऑल मान के चल सकते हैं मोटा मोटा आप 1.5 से 2 महीने लगते हैं, इसमें सारा प्रोसेस आपका हो जाता है। ठीक है जी, बहुत फास्ट प्रोसेस है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों, इसमें आपकी प्रोफाइल देखने के बाद हम आगे फॉरवर्ड करते हैं जो कंपनीज़ हैं उसमें, वहाँ से हमें जो रिवर्ट आता है तब हम आपको आगे फाइनल बताते हैं कि किस तरीके से आपका काम हो सकता है, क्या चांसेस हैं। ठीक है जी, तो जब आप हमसे कंसल्ट करेंगे तो आपकी प्रोफाइल हम देखेंगे, क्योंकि हर किसी की प्रोफाइल अलग अलग होती है, तो प्रोफाइल देखने के बाद हम आपको आगे का गाइड कर देंगे। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, काफ़ी सारे सवाल भी हमारे पास आ रहे हैं कि किस तरीके से हम यूके में आकर सेटल हो सकते हैं, क्या प्रोसेस है असाइलम का। प्रोसेस के लिए बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी शॉर्ट टर्म वीज़ा पे हैं, यानी कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे हैं और अगर आप यूके में काम करते हैं, तो पहले तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप इलीगली काम करेंगे, वहाँ पर लीगल नहीं है। ठीक है, और अगर आपके पास इमिग्रेशन वाले आपके पास आते हैं, इमिग्रेशन वाले आपको पकड़ते हैं, तो आपका दोस्तों वीज़ा कैंसिल होगा जो आपके पास वीज़ा है। अगर वीज़ा आपके पास नहीं है, आप ओवरस्टे हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा, कोई ऐसे वीज़ा पे आए हैं जिस पे ओवरस्टे हो चुके हैं, तो आप डिपोर्ट तो होंगे ही होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इससे भी बढ़िया काम होगा कि आप ज़िंदगी भर के लिए यूके से बैन हो जाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि सर यूके से ही बैन होंगे ना, बाकी कंट्री से कोई दिक्कत तो नहीं ना। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप यूके से बैन हो जाते हैं तो आप एक चीज़ अपने माइंड में रख लीजिएगा कि आपको किसी भी बड़ी कंट्री, यानी कि इवन दो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और शेंगन वीज़ा, जिसमें यूरोप की काफ़ी सारी कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है, तो आपको मिलना मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब यूके से बैन होना सिर्फ यूके से बैन होना ही नहीं है, बाकी सारी कंट्रीज़ के रास्ते भी आपके ऑलमोस्ट बंद हो गए, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी जाएं वैलिड वीज़ा पर जाएं। ठीक है, और असाइलम के लिए बता दूं दोस्तों कि असाइलम भी अब आप वहाँ पर जाके ईजीली नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि पहले तो क्या होता था कि आज से 5-6 साल पहले असाइलम के जो केस हैं वो जल्दी अप्रूव कर दिए जाते थे, लेकिन अब असाइलम के केस भी अप्रूव नहीं होते हैं। ठीक है, डिक्लाइन हो जाते हैं। रीज़न यही है दोस्तों, क्योंकि लोगों को वहाँ पर समझ में आ गई है कि असाइलम के झूठे जो केसेस हैं वहाँ पे फाइल किए जा रहे हैं। तो वहाँ की सरकार भी बहुत समझदार है। ठीक है, जब से नई गवर्नमेंट आई है, तो इसलिए अगर आपके पास कोई वैलिड ठोस रीज़न नहीं है अपनी होम कंट्री में, आपको कोई जिसे कहते हैं दोस्तों डेंजर होना चाहिए प्रॉपर, जिसको आप जस्टिफाई कर सकें। ठीक है, तो अगर वो नहीं है तो आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा आप। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर करके बता दी है। तो आपका जो असाइलम का केस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों, वर्क परमिट पे आइए, आराम से अपना काम करवाइए। ठीक है, और उसके बाद आप आगे भी मूव हो सकते हैं 1-2 साल काम करने के बाद। बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के आपको वीज़े आराम से मिल जाएंगे। इवन दो यूएस का वीज़ा भी आपको ईजीली मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। अगर आप हमारी कॉलेज में हैं तो फिर मिलूंगा आपको अगली बार।